या कोई पीड़ित है किसी भी रूप में, बीमार है, इलाज होना है, हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया। और सीमा भी जो पहले 1,20,000 रुपया वार्षिक सीमा थी आय की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया बीपीएल की आय। जो राशन कार्ड पहले सिर्फ 15 लाख लोगों को हरियाणा में दिए जाते थे राशन इस नाते से, वो बढ़ा करके हमने 39 लाख परिवार उस योजना में ले आए हैं जिनको राशन मिलता है, डबल से भी ज्यादा। हमने ऐसे लोगों के जिनका घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको मकान मिले। पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, अब नए सिरे से मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने बनाई है। उसके अंतर्गत है सब परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, संपन्न परिवार हैं, वो अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गरीब परिवार को बढ़ना मुश्किल है, इनके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। हमने कई तरह की बीमारियां समाज में से खत्म कर दी हैं। 3C को खत्म करना, ये हमने घोषणा की है, करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम महापुरुषों की तो सम्मान करेंगे, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। अगर कास्ट हमने बनानी है, गिननी भी है, तो हमारे लिए 2 कास्ट हैं। मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति। और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे। गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर इनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो। 3C को खत्म करेंगे, 7 स्टार स्टेट हम बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समर्पण और सेवा। ये 7 हमारे ऐसे रहेंगे जिसके आधार पर हम चलाएंगे सरकार प्रदेश को। हम तो माताओं बहनों की, महिलाओं की कोई सेवा करनी है, कहीं भी कोई कठिनाई आती है, उसको दूर करने के लिए हम तैयार हैं। स्कूली बच्चे, उनकी फीस का विषय हो, उनको प्राइवेट स्कूल में जाना तो वहां की फीस का विषय हो, उनकी वर्दी का विषय हो, ये सब हम करेंगे। मकान की मरम्मत हो, हमने 30,000 से बढ़ा करके उसको 80,000 रुपया कर दिया, ये हम देने के लिए तैयार, हम योजना बनाई है। हमने बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपया हर बेटी की शादी पर हम गरीबों को देते हैं। ये हमारी योजना है। इसमें चाहे वो ऐसी समाज है, चाहे वो अन्य समाज है, गरीब है तो गरीब है, इन गरीबों की योजनाएं हमने बनाई है। एक योजना हमने ऐसी भी बनाई है जिसकी चर्चा में बहुत ज्यादा की नहीं है, आज मैं पहली बार मंच से चर्चा कर रहा हूं उसकी। कभी कोई सदस्य परिवार का, गरीब परिवार का चला जाता है, विशेष तौर पर जो कमाने वाला सदस्य वो चला जाता है, तो परिवार कठिनाई में आ जाता है। उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हुई है, चाहे बीमारी से हुई है, चाहे प्राकृतिक तौर पर कोई बात हो गई हो, लेकिन परिवार का सदस्य चला जाता है, परिवार हिल जाता है। और बहुत परिवार बार बार मांग करते हैं कि परिवार का सदस्य चला गया, हमारी कोई सहायता करिए। हर बार हर व्यक्ति को और डिमांड रखनी पड़ती है। हमने पिछले कुछ समय से ये डिमांड वाला विषय खत्म कर दिया, और गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, जो बीपीएल है, उसके लिए राशि निश्चित कर दी है। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से अलग अलग की है, उसके भी कारण आप समझ सकेंगे जब मैं बताऊंगा। 6 साल से 12 साल किसी भी बच्चे का किसी भी कारण से निधन होगा, उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मन में पीड़ा आती है कि कुछ ना कुछ परिवार की सहायता की जाए। 12 से 18 साल की आयु में एक नौजवान होता है, उसका देहांत होता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपए परिवार को उसका हम देंगे। अगर 18 से 25 तक किसी नौजवान का देहांत हो जाए तो उसको 3 लाख रुपए देंगे, गरीब परिवार है तो उसको देंगे। और 25 से 45, क्योंकि ये कमाने वाले नौजवान, कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, ये चला जाता तो परिवार का ताना बाना हिल जाता है, उस परिवार को हम 5 लाख रुपया देंगे। और 45 से 60 वालों को भी 3 लाख रुपया देंगे। तो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख, इस प्रकार से हम ये परिवारों के उन सदस्यों को अपने आप जाएगा, किसी को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ, जब तक अप्लाई करने की बात कहते हैं तब तक आप सूचना जरूर दो, क्योंकि देहांत होने के बाद सूचना देनी पड़ेगी।
तो सूचना के आधार पर हम अपने एडीसी के यहां एक जानकारी दे सकते हैं। हमने ओल्ड एज